आज की कहानी प्यार पर आधारित है, जिसमें प्यार के कारण कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर के एक घर के अंदर विल स्कूल जाने के लिए तैयार बैठा था। इसकी जिंदगी में दो अहम लोग थे, एक इसकी माँ और दूसरी जेसिका, जिन्हें ये बहुत प्यार करता था। यह है वो बड़ा सा स्कूल जहाँ विल पढ़ता था। आज विल और उसके दोस्त बहुत खुश थे क्योंकि कल रात को उनके स्कूल में पार्टी थी। यह है जेसिका, जो काफी ताकतवर थी और वो भी विल को अच्छा दोस्त मानती थी। अपनी आंखों से ही दूसरों को डराने वाला यह है सैम, जिसे जब भी मौका मिलता था तो वो विल को जरूर परेशान करता था। कई बार तो वो विल के कपड़े उठाकर फेंक देता था। बेचारा विल जितना इन चीजों से दूर भागता, सैम उतना ही उसे परेशान करता। लेकिन विल की माँ मैरी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती थी। वो उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती थी। अब विल अपने छोटे से कैबिन में आता है। कुछ देर बाद जेसिका के घर में जेसिका आज विल से मिलने वाली थी, लेकिन उसका पिता उसे बाहर जाने से रोकता है। उधर विल जेसिका का इंतजार कर रहा था, जो उसे आज अपने दिल की बात बताकर उसके साथ पार्टी में जाना चाहता था। दूसरी तरफ जेसिका भी कब से इस पल का इंतजार कर रही थी, जबकि विल उसका इंतजार करने के बाद कैबिन से चला जाता है। फिर वो कहीं पास ही जाकर जेसिका के घर फोन करता है, क्योंकि जेसिका का फोन बंद आ रहा था। जेसिका का पिता फोन उठाकर कहता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो किसी अमीर और गाड़ी वाले से ही शादी करेगी। ये सुनकर विल बहुत उदास होता है और अपने घर की तरफ बढ़ता है। उधर जेसिका विल के कैबिन में आ जाती है, लेकिन विल तो वहाँ से चला गया था। इसके बाद वो भी अपने घर जाने लगती है और तभी उसकी क्लास का लड़का जिम आकर कहता है, मैं तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहा हूँ। ये सुनकर जेसिका उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि वो बारिश में भीगकर बीमार नहीं होना चाहती थी। और तभी घर जा रहा विल उन्हें दूर से देख लेता है। मासूम विल जेसिका के पिता और हालातों को सच मान लेता है। हम जिसके साथ अपनी जिंदगी के बड़े बड़े सपने देखें और अगर वही हमारे सपनों का कातिल निकले, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विल पर क्या बीत रही होगी। मैरी का लाडला बेटा अपने कमरे में तेज म्यूजिक लगाकर कोई फैसला लेता है। आज नशा और गुस्सा उस पर हावी हो रहे थे। तभी मैरी तेज म्यूजिक की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है, लेकिन आज उसने देरी कर दी थी। लाडले विल की लाश उसके सामने थी। इसके बाद मैरी अपने बेटे को बचाने की काफी कोशिश करती है। अगले दिन सुबह पूरे घर में हर तरफ अजीब सा सामान बिखरा पड़ा था। मैरी भी काफी थकी हुई लग रही थी और विल अपने कमरे में अचानक से जागता है। मैरी विल के कमरे से आती आवाज को सुनकर उठती है और जाकर उसे गले से लगा लेती है। कुछ देर बाद विल अपने स्कूल में आकर अपने दोस्तों से मिलता है। दूसरी तरफ मैरी दरवाजे पर आहट सुनकर उसे खोलती है और चर्च का फादर कहता है, मुझे खतरे का एहसास हो रहा है। मेरे घर से कल कोई जादुई किताब चुरा कर ले गया, जिसके बारे में सिर्फ तुम ही जानती थी। मेरी बात याद रखना, उस किताब से आदमी सिर्फ दानव ही बन सकता है, क्योंकि उसके कुछ पन्ने किसी ने गायब कर दिए थे। अगर तुम मुझे किताब वापस करती हो तो बदले में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। लेकिन मैरी बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देती है। दरअसल मैरी पहले फादर के साथ काम करती थी और किताब के पन्ने गायब देखकर वो भी डर जाती है। दूसरी तरफ विल बायो की क्लास में था, जहां उन्हें धड़कन के बारे में बताया जा रहा था। विल की धड़कन गायब देखकर उसका दोस्त टोनी हैरान होता है। इसके बाद जेसिका विल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विल उसे बुरा भला कहता है। जेसिका उसकी बात सुनकर गुस्सा करती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विल अपने घर में खाने की कोई चीज ढूंढ रहा था। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन कोई भी चीज उसे पसंद नहीं आ रही थी। अगले दिन सुबह तक वो काफी बदल गया था। उस पर किसी चीज का जरा सा भी असर नहीं हो रहा था।
रात को स्कूल में पार्टी शुरू होती है जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। विल भी पार्टी में आता है और आकर कहता है मुझे सबसे महंगी दारू पीने को चाहिए। उसके पास खड़ा सैम मौका देखकर उसे परेशान करता है लेकिन विल पर कोई असर नहीं होता। सैम गुस्से में कहता है इस नकली की हवा ठीक करनी होगी। अचानक विल की तबीयत खराब होने लगती है जिसके बाद वो एक तरफ जाकर अकेले में बैठ जाता है। सैम उसे अकेले बैठा देखकर उसे आकर मारने लगता है और इस बार विल उसे पकड़कर गुस्से में काट लेता है, जिसके बाद सैम बेहोश हो जाता है और विल वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद सैम एक लड़के को काटता है। थोड़ी ही देर बाद स्कूल में हालात बदल जाते हैं। सैम तो पूरा डरावना बन चुका था जिसे देख मास्टर जी डर कर भागते हैं। वो किसी तरह सैम से बचना चाहते थे लेकिन सैम को रोक पाना मुश्किल था। अब मास्टर जी भागकर एक घर तक आते हैं लेकिन सैम उन्हें दबोच लेता है। अगले दिन सुबह विल खाने को कुछ ढूंढ रहा था और तभी मैरी आकर उसे बताती है कि तुम मर चुके थे और मैंने किसी तरह तुम्हें फिर से जिंदा किया है, लेकिन लगता है कि मुझसे कोई चीज छूट गई है जिसके कारण तुम ऐसे बनते जा रहे हो। इसके बाद वो उसे जादुई किताब के बारे में भी बताती है। पूरी बात सुनकर विल सैम को देखने आता है। वो देखना चाहता था कि सैम जिंदा है या नहीं, जिसे कल रात उसने गुस्से में काट लिया था। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि सैम दरिंदा बन चुका है। इसके बाद वो भागकर पुलिस स्टेशन आता है और पुलिस को बताता है कि मैंने कल रात सैम को काटा था, जिसके बाद वो बदल चुका है। लेकिन पुलिस वाला उसकी बात को मजाक समझता है। दूसरी तरफ एक होटल के अंदर अचानक सभी डर कर भागते हैं। उधर विल के दोस्त टोनी और मैक डीवीडी खरीद रहे थे। वो जब बिल देने के लिए काउंटर पर आते हैं तब तक सैम दुकानदार को खा गया था। ये देख दोनों दोस्त डर कर भागते हैं। इसी बीच एक लड़की पुलिस के पास मदद मांगने आती है क्योंकि उसके दोस्त को दरिंदों ने काट लिया था, लेकिन यहाँ पर भी दरिंदों ने कब्जा कर लिया था। पूरे शहर में इन दरिंदों ने पूरा खून खराबा मचा दिया था। विल के दोस्त जेसिका को फोन कर सारी बात बताते हैं और उसे घर के अंदर ही रहने को कहते हैं। इसके बाद वो विल के पास जाते हैं और उसकी हालत देखकर हैरान होते हैं। विल उन्हें समझाता है कि मैं उन जैसा नहीं हूँ, जिसके बाद वो विल को बताते हैं कि हमारी पूरी क्लास बदल चुकी है और वो अब जेसिका के घर की तरफ जा रहे थे। इसके बाद तीनों जल्दी जल्दी जेसिका के पास पहुंचना चाहते थे। अचानक मैक कुछ देखकर गाड़ी रोकता है क्योंकि उसके सामने दरिंदे खड़े थे, लेकिन वो अपनी गाड़ी जेसिका के पास हर हाल में पहुंचाना चाहता था। जिसके बाद गाड़ी के नीचे मास्टर जी फंस जाते हैं। इसी बीच गाड़ी के ब्रेक खराब हो जाने के कारण उनकी गाड़ी टकराती है और वो तीनों गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जेसिका के घर में अचानक उस पर एक दरिंदा हमला करता है, लेकिन ताकतवर जेसिका किसी से कम नहीं थी। फिर वो दूसरे कमरे में आती है जहाँ सैम उसका इंतजार कर रहा था। जेसिका उसे भी जख्मी कर खिड़की से नीचे आ जाती है। उधर मैरी फादर के पास आती है ताकि उसे किताब लौटाकर मदद मांग सके क्योंकि विल धीरे धीरे काफी बदल चुका था। फादर के तहखाने में काफी पुरानी और डरावनी चीजें थी। अचानक फादर आकर मैरी को पकड़ लेता है। वो भी काफी बदल चुका था। इसी बीच मैरी के हाथ एक सांप लग जाता है जो फादर को काट लेता है। फादर दर्द से चिल्लाता है और मैरी जल्दी जल्दी उठकर उसे देखती है, लेकिन ये क्या, फादर ठीक हो चुका था। ये देख मैरी समझ जाती है कि इस सांप का जहर ही उसके बेटे को ठीक करेगा। उधर विल जेसिका के पास पहुंच जाता है और उसे पूरी बात बताता है। वो उससे माफी भी मांगता है और जेसिका उसे अपने ही अंदाज में माफ कर देती है। इसी दौरान विल के दोस्त और एक लड़की रीटा जेसिका के घर में छुप जाते हैं। फिर वो मौका देखकर वहां से भागने की तैयारी कर रहे थे और तभी विल भागकर उनके पीछे आ रहे सैम को दबोच लेता है। वो जल्दी जल्दी सैम को जख्मी कर कहता है भागो, और तभी बहुत सारे दरिंदे उसके दोस्तों को घेर लेते हैं। अब आती है जेसिका जिसके पास एक बड़ा सा कटर था। वो सभी को जल्दी जल्दी गाजर मूली की तरह काट देती है। सभी को काटने के बाद सभी दोस्त फिर से स्टोर में आ जाते हैं। अचानक सैम आकर रीटा को पकड़ लेता है, जिसे देख सभी दोस्त ऊपर छत पर छुप जाते हैं।
सैम उन्हें किसी भी हाल में पकड़ना चाहता था, लेकिन वो उसे कोई मौका नहीं देना चाहते थे। जेसिका जल्दी जल्दी तेल को खोलकर उन्हें जलाना चाहती थी और तभी मैरी विल को ढूंढती ढूंढती जहाँ तक आ जाती है। वो सांप को ऊपर फेंक कर कहती है, विल, इसका जहर तुम्हें ठीक कर देगा। यह सुनकर विल सांप की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब मैरी की जान खतरे में थी, जिसे दरिंदे हर हाल में मारना चाहते थे, लेकिन वो किसी तरह बचकर बाहर निकलती है और तभी विल आकर सैम को पकड़ लेता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर उसका सिर उखाड़कर अपनी माँ को वहाँ से भगा देता है। अब विल भी पूरा बदल गया था। मैक और टोनी जल्दी जल्दी आग लगाकर विल को रोकने की कोशिश करते हैं। जेसिका विल से कहती है, तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम्हें मेरे लिए खुद से लड़ना होगा। जेसिका की बात उस पर असर करती है और फिर वो बाकियों को रोकता है। तभी सांप ऊपर आकर उसे काटता है, लेकिन दरिंदे उसे नीचे खींच लेते हैं, जिसके बाद आग फैल जाती है। अब जेसिका और साथी बाहर आते हैं। उन्हें लग रहा था कि विल मर गया, वो भी बाकियों की तरह आग में जल चुका होगा, लेकिन विल की किस्मत देखिए, वो आज फिर से मौत को हरा देता है। जेसिका उसे जिंदा देखकर बहुत खुश थी। आखिर में दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी के साथ जल्दबाजी में किए गए फैसले कभी कभी बहुत जानलेवा हो सकते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आप उन मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं जो किसी और जगह नहीं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।